ओम साई राम। साई सच्चरित्र के 20वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद का जिक्र आता है। कहानी कुछ ऐसी है। ईशावास्य उपनिषद, जो असल में संस्कृत में लिखा होने के कारण आम लोगों को समझना आसान नहीं था, इसीलिए बाबा के परम भक्त श्री दासगणु महाराज जी ने उस उपनिषद का प्राकृत मराठी में अनुवाद करना प्रारंभ किया। इस दौरान उन्हें कुछ श्लोकों का भावार्थ समझ न आया, तो उन्होंने कई ज्ञानी लोगों से सलाह मशवरा किया, लेकिन कोई भी उनका समाधान न कर पाया। इसी दौरान दासगणु जी का शिरडी जाना हुआ, तो उन्होंने बाबा के सामने वह समस्या रखी। तो बाबा कहने लगे, इसमें क्या कठिनाई है? इसका जवाब तुम्हें काका की नौकरानी दे देगी। यह बात बाकी सुनने वाले लोगों को अजीब लगी, लेकिन दासगणु महाराज पूरी श्रद्धा से मुंबई के विलेपार्ले स्थित श्री काका साहेब दीक्षित जी के घर लौटे। दूसरे ही दिन सुबह सुबह किसी बच्ची का गाना सुन उनकी नींद खुली, तो वे ध्यान लगाकर गाना सुनने लगे और कौन गा रहा है इस जिज्ञासा से देखने लगे। तो वाकई काका साहब के रसोई में बर्तन मांजते मांजते एक बच्ची वह गाना गा रही थी, जिस गाने में वो किसी नारंगी साड़ी की खूबसूरती को बयान कर आनंद विभोर हो रही थी। हालांकि वह खुद फटे कपड़े पहनी हुई थी। इस बात से दासगणु महाराज बड़े व्यथित हुए और उन्होंने मोरेश्वर प्रधान जी से उस बच्ची को नई साड़ी दिलवाने को कहा। प्रधान भी बड़े रहमदिल थे, तो उन्होंने उसी दिन उस बच्ची को नई साड़ी दिलवा दी और दूसरे ही दिन वह बच्ची नई साड़ी पहनकर खुशी से चहक रही थी। लेकिन अगले दिन जब वह अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर आई, तो वह उतनी ही खुश नजर आई जितनी कि नई साड़ी में थी। यह देख दासगणु महाराज दंग रह गए और उनकी वह ईशावास्य की गुत्थी यूं सुलझ गई। दोस्तों, दासगणु महाराज को ईशावास्य में कौन सी कठिनाई आई और वो बच्ची ने उस कठिनाई को कैसे सुलझाया, इसी बात पर हम आज के एपिसोड में रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। ईशावास्य उपनिषद कहते हैं 108 से 10 उपनिषदों में से 10 प्रमुख उपनिषद बोले गए हैं और उनमें से एक ईशावास्य उपनिषद है। और उसकी व्याख्या लिखने के लिए दासगणु महाराज जी बैठते हैं और वो एक श्लोक पे आकर के अटक जाते हैं। एक तरह से बहुत से पंडितों से, शास्त्रियों से वो सलाह मशवरा भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको, जैसे कि ग्रंथ कहता है कि उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता। तो फिर वो आखिर में हार मान करके, नहीं चलो बाबा के ही पास जाते हैं, तो बाबा के पास जाना और फिर बाबा उनको कहना कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, जब तुम मुंबई जाओगे काका साहब दीक्षित की नौकरानी तुम्हें ये समझा देगी। तो कहानी जैसे बताती है, फिर वो मुंबई चले जाना और फिर वहाँ पे बच्ची का जो कथा है वो तो लिखा ही गया है। असल में जैसे कि सवाल ये है कि दासगणु महाराज अटके कहाँ थे। इसका जो पहला श्लोक है ना, वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वो श्लोक को मैं जब तक नहीं लूँगा फिर ये कथा नहीं खुलेगी। इसका पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा क्रुधः कस्य स्विद्धनम्। ये श्लोक है, पहला श्लोक है ईशावास्य उपनिषद का। तो जो पहला उसका लाइन है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, जिसका मायना है ये जो पूरा जग है, ये जो पूरा संसार है, ये ईश्वर से आच्छादित है। ईश्वर ही पूर्णतः इसमें भरा हुआ है, उसके सिवा और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हम भी नहीं हैं। ये पहला लाइन का ये मायना है।
और तेन त्यक्तेन भुंजिता, यहां पे वो फंसे हुए हैं दासगणु महाराज। तेन त्यक्तेन भुंजिता का मतलब है कि इस संसार का भोग जो है वो तुम त्याग पूर्वक भावना से भोग करो इसका, वाह इसमें पूरी तरह से लिप्त ना होना। जी। तो ये जो सेकंड लाइन है तेन त्यक्तेन भुंजिता, यहां फंसे हुए थे दासगणु महाराज कि एक व्यक्ति इस संसार को त्याग पूर्वक भावना से भोग कैसे सकता है। जी। अगर भोगने की भावना ही ना हो तो हम उसके तरफ अग्रसर ही क्यों होंगे, मतलब हम उसके तरफ कदम ही क्यों बढ़ाएंगे। अगर समझो मुझ में किसी चीज की भोगने की वासना ही नहीं है तो मैं वो चीज की कामना ही क्यों करूंगा। जी। और ये श्लोक क्या कह रहा है कि ये संसार को भोगते समय तुम त्याग पूर्ण भावना से भोगना इसको। तो वहां वो फंसे रहते हैं, वहां वो अटके रहते हैं। और फिर वो तीसरे चरण में श्लोक कहता है माँ गृध कस्य स्विद्धनम, तुम कभी भी पराये धन के प्रति लोभ की वृत्ति मत रखना, कामना मत करना। पराये धन पे कभी भी अपनी नजरें गाड़ाए मत रखना, मतलब ये इस श्लोक का मायना है। लेकिन दासगणु महाराज उस सेकंड जो उसका स्ट्रैंजा है वो वहां फंसे हुए हैं कि ये संसार को त्यागपूर्वक भावना से भोगा कैसे जा सकता है। और देखो ना, अगर आप इस संसार का पूरा चलन देखोगे तो दो तरह के लोगों को ये संसार बखूबी समझता है। एक वो जो इस संसार की कामनाओं के लिए इतनी जद्दोजहद करके समझो बड़े से बड़ा धनी बन चुका है कोई, एक तो वो इंसान को भी ये संसार बखूबी समझती है, या फिर गौतम बुद्धा जैसे व्यक्ति को भी ये संसार अच्छे से समझ पाती है। इसको नश्वर मान करके उन्होंने ये संसार को त्याग करके वो अरण्यवास कर लिया उन्होंने, तो वो भी ये संसार अच्छी तरह से उनको भी समझ पाती है। तो ये दो जो कोण है ना, ये दोनों को अच्छे से समझ पाती है संसार। लेकिन ये संसार अगर नहीं समझ पाती है तो ये तीसरा किस्म का व्यक्ति है जो ये उपनिषद खोल रहा है। ये उपनिषद का सेकंड स्ट्रैंजा जो कह रहा है ना, ये तीसरा किस्म का व्यक्ति है जो ये संसार को भोग तो रहा है लेकिन उसमें भोग वासना नहीं है जी। त्याग पूर्ण भावना से भोग रहा है, त्याग पूर्ण भावना से ये संसार को एंजॉय कर रहा है। ये तीसरा किस्म का व्यक्ति है और ये व्यक्ति समझ में नहीं आती है संसार को। जी। न पूर्ण भोगी न पूर्ण त्यागी, केवल त्याग पूर्ण भोगी, यहां फंसे थे दासगणु महाराज। तो फिर कथा कहती है कि बाबा उनको कहते हैं जाओ जाकर के वो काका साहब दीक्षित की जो नौकरानी है वो तुम्हें इसकी सीख दे देगी। लेकिन दासगणु महाराज का महानता को भी हमको सर झुका के वंदन करना चाहिए कि बाबा के प्रति उनके मन में संशय नहीं आता है। सद्गुरु के प्रति भावना हो तो ऐसी, क्योंकि वो भी खुद बहुत से ग्रंथ लिख चुके थे जी। और उसके बावजूद वो यहाँ फंसे थे। लेकिन जब बाबा से वो पूछते हैं तो बाबा बोलते हैं कि नहीं जाओ, तुम नौकरानी तुमको इसकी सीख देगी। और उसके बावजूद उनका अहंकार को आघात नहीं पहुंचता जी। वो उतने ही नम्र भावना से बाबा की बात मानते हैं और फिर विले पार्ले बॉम्बे में जाकर के वो काका साहब दीक्षित के यहाँ ठहरते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे वो बच्ची का सुर मधुर आवाज में पर स्त्री का किसी नारंगी साड़ी को लेकर के भाव विभोर होना और फिर वो गाना गाना कि वो साड़ी का बॉर्डर कितना सुंदर था, साड़ी की बनावट कितनी ऊंची थी और साड़ी का जो पल्लू था वो कितना सुंदर था। वो गाने में पूरा उंडेल रही है वो अपनी सारी भावनाएं किसी दूसरी स्त्री की साड़ी को लेकर के। और ये गाना सुन करके जब दासगणु महाराज और काका साहब दीक्षित के लोग जब बाहर जाके देखते हैं तो वो उनकी नौकरानी गा रही है, तो वहाँ पे दासगणु महाराज को ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे स्त्री की साड़ी की इतनी तारीफ कर रही है क्योंकि ये खुद फटेहाल में है जी। इसीलिए शायद ये तारीफ कर रही है इतनी। ऐसा मानते हुए करुणावश
वो बोलते हैं मोरेश्वर प्रधान जी को कि भाई आप एक साड़ी ला के देंगे इसे, तो वो भी बिल्कुल उतने ही जज्बे से स्वीकारते हैं और जा कर के साड़ी ला करके वो बच्ची को देते हैं। तो दूसरे दिन वो साड़ी पहन करके इतनी आनंदित हो जाती हैं कि वो कुछ और बच्चों के साथ मिल करके वो फुगड़ी डालने लगती हैं। वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक तो शायद दासगणु महाराज को भी ये भास हुआ होगा कि देखो मैंने आज इनको एक साड़ी खरीद के दी तो आज ये कितनी खुश है। लेकिन ये उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये नेक्स्ट डे कुछ और झटके देने वाली है जी। तो वो नेक्स्ट डे जाती हैं, वो साड़ी को वैसे ही संदूक में रख देती हैं और फिर वापस वही फटे हाल कपड़े में आती है, लेकिन उतनी ही निश्चल और उतनी ही स्वस्थ मन से आती हैं और उतनी ही आनंदित दिखाई देती हैं इनको। वहाँ पे दासगणु महाराज पूरी तरह से चकित हो जाते हैं कि शायद यही बात, वो सेकंड स्टैंजा जो मैं नहीं पकड़ पाया था, वो यहाँ पे बाबा ने मुझे प्रैक्टिकली दिखा दी। क्या बात है, वाह। वो जो बच्ची का जो मानसिक दशा है इतनी ऊंची है कि हर हाल में खुश रहने की जो कला है वो जानती है जी। उसने अपने मन को इस तरह से ट्रेन किया है कि संसार की कोई भी थपेड़े उसको हिला नहीं सकती हैं जी। जिसको भगवद गीता स्थितप्रज्ञ कहता है ना, बस वो यही वो स्थितप्रज्ञ का लक्षण है, मैं तो यही कहूँगा। तो उससे रिलेटेड है ना कुछ ओवीज हैं जो इसी अध्याय से निकलती है, मैं थोड़ा वो शेयर करना चाहूँगा जी। वो कहते हैं, असमर्थपणे फाटके लेणे, समर्थपणे ही तैसेच करणे, क्या बात है, या नाव दैन्य संपन्नपणे मिरवणे। क्या बात है, यहाँ लाइनें देखो ना, या नाव दैन्य संपन्नपणे मिरवणे, भावने गुण सुख दुख। निस्सहाय होकर चितड़े पहनना और इसके विपरीत पूर्ण सामर्थ्य का धनी होकर भी चितड़ों से मोहब्बत निभाना, इसी का नाम है दीनता को शानो शौकत से निभाना, और इसे ही परम दुख को सुख में तब्दील करने की कला कहते हैं। फिर आगे बोलते हैं, हेच ते गणुदासाचे कोडे, येणे परी जेव्हा उलगडे, ईशावास्याचे केणे सापडे, ठाईच पडे अर्थबोध। इसी उलझन में गणुदास जी फंसे हुए थे और इस साड़ी की लीला से जब वह पहेली सुलझी कि अपनी व्यक्तिगत व्यथा और कमियों को न देखकर जब हम साड़ी रूपी मालिक की इस संसार की दिव्यता और पूर्णता को देखने की कला अगर सीख लें तो ईशावास्योपनिषद का पूरा भंडार ही खुल जाएगा और उसका सही सही अर्थ का बोध होगा। तो वो बच्ची की महानता पूरी ये दो मूवीज़ में मतलब साफ जाहिर होती हैं। ये जो लीला है वो बच्ची का, ये बहुत कुछ जीवन की गहराई उंडेल देती है। मतलब वो साड़ी है ने ये संसार, तो वो बच्ची हमें ये सिखा रही है कि खुद अगर किसी कारण से दुखी हो, फटेहाल हो, अगर अस्त व्यस्त परिस्थितियों से गुजर रहे हो, तब भी खुद के तरफ ना देखना, लेकिन संसार में जितनी खूबियां हैं ना, जितनी सुंदरता है ना, अगर समझो मैं गरीब हूं तो संसार में बहुत से धनवान हैं, अगर मैं बदसूरत हूं तो संसार में बहुत से खूबसूरत लोग हैं। तो मालिक ने संसार की रचना इतनी सुंदर की है ना कि वो सुंदरता को देखने में खुद का गम बुला दो, ये बताने का प्रयास है। और अगर ऐसी नीयत, ऐसा अगर बड़ा दिल अगर हम रखते हैं तो शायद हमको अंदाजा भी नहीं है कि ये व्यष्टि को मैं समष्टि में विसर्जित कर रहा हूं, मैं समष्टि ही बन रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड ईश से भरा हुआ है जो बोल रहा है ना, तो वहां तक पहुंचने का जरिया है ये कि तुम अगर खुद की व्यष्टि को समष्टि पे न्योछावर कर सकोगे जिस दिन, कि तुम भी समष्टि ही बन जाओगे। लेकिन उसके लिए उतना बड़ा दिल चाहिए कि खुद के गम को बुला करके औरों की खुशी को सराखों पे रख सको, उतना बड़ा दिल चाहिए। इस पूरी लीला पे एक
फिल्मी गीत है, भले ही फिल्मी गीत है लेकिन बहुत ही मार्मिक है। मैं चाहूँगा कि वो चंद गीत के बोल में लूँ। ये गीत के बोल के पीछे की वजह ये है कि एक लौता लड़का खो चुका है, ये कैरेक्टर जो ये गीत गा रहा है, और वो कह रहा है कि एक गुल से तो नहीं उजड़ते हैं फूलों के बाग। क्या बात है। क्या हुआ जो तूने बुझा डाला मेरे घर का चिराग। कम नहीं है रोशनी हर शय में तेरा नूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। इस गीत का मायना है एक पिता जो अपना जिगर का टुकड़ा, एक लौता संतान खो चुका है, पर फिर भी वो खुदा से फरियाद कर रहा है कि मेरे संतान रूपी एक फूल के मुरझाने मात्र से ये संसार का बाग जो अनगिनत बच्चों से महक रहा है वो तो नहीं उजड़ा। और वो आगे ये भी कह रहा है कि मेरे घर का एक चिराग बुझ गया तो क्या, पर तेरी ही रोशनी से रोशन है ये सारा जहां। यहाँ तो हर घर में कई दिए जले हुए हैं। तुम्हारे सामने हर बंदा बेबस और निस्सहाय खड़ा है। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है। सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। तो ये बोल बिल्कुल सटीक बैठते हैं। और अगर इस अवस्था से अगर हम गुजर सकें, हम अपनी खुद की खामियों को तराशने के बजाय संसार का जो पूर्णत्व है अगर उसको हम समझ सकें और उस पूर्णत्व में अगर हम अपना ये व्यष्टि को हम अगर संलग्न कर सकें, हम अपनी जीवन की कमियों को गिनवाने के बजाय अपने कमनसीबी और अधूरेपन पर रोने के बजाय अगर हम संसार की सुंदरता, उसकी दिव्यता और पूर्णता पर कुर्बान हो सकें, तो सारा ईशावास्योपनिषद का सार ही हम में उतर आए और हम भी इस विराट के कण कण का ईश बन के पूर्ण हो जाए। तो ही हमको यही ईशावास्य उपनिषद का एक श्लोक है, वो शायद वो श्लोक है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूर्ण परमात्मा से ही इसका आविष्कार हुआ है। अगर वो पूर्ण से अगर ये ब्रह्मांड बना है तो ये अधूरा कैसे हो सकता है, तो ये भी पूर्ण ही है जी। और अगर उस पूर्ण से इस पूर्ण को निकाल भी लो तो वो पूर्ण शेष बचा रहेगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये अधूरा व्यक्तित्व से उस पूर्णत्व तक अगर जाना है तो फिर ये बच्ची की कहानी को हमारे हृदयों में धसाना होगा। वो बच्ची के माध्यम से हम लोगों को उन्होंने जो ये नया दृष्टिकोण दिया है कि जगत बुद्धि, समष्टि को देखो, ये व्यष्टि के प्रति ज़्यादा फिक्रमंद ना रहो। इससे ही तुम अपने आप को समष्टि में विलीन कर सकोगे और तुम खुद समष्टि बन सकोगे जी। ये बताने का प्रयास है पूरा। अगर ईशावास्य उपनिषद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो इतना ही कहूँगा। तो उससे रिलेटेड एक ओवी आती हैं साईं सच्चरित्र से, अध्याय 27वां, ओवी नंबर 13। लावावया मायेचा अंत, लावावया मायेचा अंत, वेदशास्त्री टेकिले हात, पाहिल जो भूती भगवंत। ये जो बच्ची ने किया, पाहिल जो भूति भगवंत, तोची तो निश्चित तरेल। क्या बात। तो ये वो भी बहुत कुछ साफ कर देती है। तो इसका और आगे जाकर के यही अध्याय में ये भी बताया गया है कि
अगर वो जगत बुद्धि का इतना विस्तृत नज़रिया अगर रखने की ताकत नहीं है, इतना बड़ा दिल तुम्हारा नहीं है, तो कम से कम है ना, सर्वसंग परित्याग कर दो। जी। मतलब सर्वसंग परित्याग का मतलब है जो भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, धन है, संपदा है, उसको एक झटके में जैसे गौतम बुद्धा ने मतलब त्याग दिया वैसा त्याग दो। फिर बोले अगर वो भी करने की अगर ताकत नहीं है तो कम से कम कर्माधिकारी बनो, और वेदों में जिन कर्मों को विहित कर्म कहा गया है और जैसे अनुष्ठान कहा गया है, उन रीति और नियमों को मानते हुए शत संवत्सर मतलब 100 वर्षों तक वैसे कर्म करते रहो, ताकि बाद में वो कर्मयोग में परिणत हो, और फिर बाद में वो सर्वसंग परित्याग में परिणत हो, और फिर बाद में वो आगे जाकर के जगत बुद्धि का विस्तार हो। तो उन्होंने मतलब अगर वो नहीं तो ये नहीं तो ये, यहाँ तक उन्होंने कहा है ये अध्याय में, और वहाँ पे ये पूरा अध्याय खत्म हो जाती है। कृष्णा जी, इस अध्याय में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम इस श्लोक का आधार लेते हुए इस लौकिक जगत को पूर्ण और सत्य माना गया है। हालांकि कई सारे शास्त्र इस लौकिक जगत को मिथ्या मानते हैं। तो फिर यह लौकिक जगत सत्य है या मिथ्या है, इस बात पर थोड़ी रोशनी डालिए। अच्छा सवाल है। दोनों भी हैं, संसार मिथ्या भी है और संसार पूर्ण भी है। स्टेजेस का फ़र्क है जी। अभी अगर समझो मैं अभी अध्यात्म को अभी अभी समझ रहा हूँ और वैराग्य की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे ये संसार को मिथ्या है, नश्वर है, ऐसा मान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जी। तो ही मेरी प्रगति संभव है, जी। तो ही मैं वैराग्य में स्थित हो सकूँगा। लेकिन जैसे ही वैराग्य के शिखर पे पहुँचूँगा तो स्वाभाविकता मुझे ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो वैराग्य की आँखें मुझे मिल चुकी होगी, जहाँ मुझे ये संसार पूर्ण दिखेगी, परमात्मा से भरा हुआ वो पूर्णता दिखेगी मुझे। जी। जी। तो मैं ऐसा कहूँगा स्टेजेस का फ़र्क है। शुरुआत में इंसान को इसको मिथ्या या नश्वर मान के ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे चित्त की शुद्धि हो जाएगी कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि संसार पूर्ण है। जी। इस कथन के पुष्टि के लिए युग पुरुष गौतम बुद्धा की जीवनी है। इनकी जीवनी असल में प्रमाण है उस तत्व की जहां ये मिथ्या संसार पूर्ण कैसे हो जाता है। जब सिद्धार्थ संसार को मिथ्या मानकर राजमहल त्याग दिया और वन में तपस्या के बल से सत्य और पूर्णता का साक्षात्कार किया, तो वे वन में ही नहीं रहे, बल्कि वे फिर से संसार में लौट आए और संसार को पूर्णता की रोशनी से भरकर गौतम बुद्धा कहलाए। अपने आप वो अनुभूति आ जाती है। वाह। तो मैं इसको इस तरह से कहूँगा। वाह। इस अध्याय का ही सार नहीं, बल्कि पूरा जो ईशावास्य उपनिषद है उसका भी सार अगर हम एक ओवी में अगर हम ढूंढना चाहें तो वो ओवी है इसी अध्याय का 97वां ओवी। मी माझे हे पार दवडावे, मी माझे हे पार दवडावे, निरभिमानत्वे सदा वर्तावे, वाह। त्यागपूर्वक भोग भोगावे, अभिलाषावे नचकाही। क्या बात है। तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि मी माझे हे पार दौड़ावे, न मैं न मेरा, इसको सबसे पहले से खदेड़ दो। निरभिमानत्वे सदा वर्तावे, और हमेशा निरभिमान होकर के मतलब वर्तन रखना, किसी भी चीज़ में लिप्त मत होना, उसमें अपने आप को पूरी तरह से शामिल मत करना। त्याग पूर्वक भोग भोगावे, और याद रखना जो भी विषय का आनंद ले रहे हो उसमें त्याग की भावना हमेशा रखना कि ये परमानेंट नहीं है, इसमें मुझे पूरी तरह से रमना नहीं है, बल्कि वो होश को हमेशा ज़िंदा रख कर के हर विषय का आनंद लेना। वो बोल रहे हैं वो होश को हमेशा ज़िंदा रखना कि ये एक टेम्पररी है, इसमें मुझे पूरी तरह से लिप्त नहीं होना है। त्यागपूर्वक भोग भोगावे, अभिलाषावे न चकाही, और भविष्य की किसी भी कामना में मत फंसना। अगर हम इतना कर सकते हैं तो फिर वो जो बच्ची का जो लीला है
शायद उसका जो सार जो हमको बाबा देना चाहते हैं, शायद हमने उसको फिर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। मतलब तो ये सब मिल करके ये 20वां अध्याय है, ऐसा मैं कहूँगा। मतलब ओम साई राम। ये लीला ही नहीं बल्कि पूरे ईशावास्योपनिषद का सार। इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, इस संसार के भोग विलासिता में फंसना भी नहीं और इस संसार को तुच्छ और नश्वर मानकर त्यागना भी नहीं, बल्कि इस संसार को पूज्य और पूर्ण मानकर त्यागपूर्ण भावना से भोगना ही सही। ग्रंथ की जय।